जब दुश्मन चुपचाप साजिश रच रहा हो तब जवाब भी चुपचाप देना चाहिए, लेकिन जवाब घातक होना चाहिए। भारत ने अब कुछ ऐसा ही किया है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को सीधे पाकिस्तान की ओर तैनात कर दिया है और इसकी आंच अब सिर्फ इस्लामाबाद तक ही नहीं बल्कि कतर और तुर्की में बैठे आतंकी नेटवर्क तक पहुंच रही है। आखिर क्यों थर्राए हैं कई इस्लामिक देश जिनके गुप्त समर्थक वहां पर साजिशें रच रहे हैं? क्या भारत अब सीधे नए आतंकवादी आकाओं के खिलाफ मोर्चे खोलने जा रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका कड़क के इस सेगमेंट में। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैन्य घटनाक्रम की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और कतर जैसे देशों में भी हलचल मचा दी है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक तैनात कर दिया और इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट्स के बाद भारत की आतंकी रणनीति में अब एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है, जिसमें दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि खाड़ी देशों में बैठे गुप्त मददगार भी हैं। ब्रह्मोस की कहानी के बारे में आपको बताएं तो 1993 में इसकी कहानी तब शुरू हुई जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के तत्कालीन सचिव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने सुपरसोनिक मिसाइलों पर संयुक्त कार्य की संभावना तलाशने के लिए रूस का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक अधूरे सुपरसोनिक इंजन प्रोजेक्ट का पता चला, जिसे सोवियत संघ यूएसएसआर के पतन के बाद पैसों की कमी के कारण छोड़ दिया गया। सहयोग की संभावनाओं को पहचानते हुए इस बैठक ने एक ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी की नींव रखी। यहीं पर ब्रह्मोस का जन्म हुआ। आज इस ब्रह्मोस के बूते भारत अपने दुश्मनों को पानी पिला रहा है। जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ब्रह्मोस की मदद और जद में पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन है, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता और दायरा अब बढ़ गया है। आइए आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस कैसे बना भारत का हथियार। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त डेवलप की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी खासियत है उसकी स्पीड जो है 3 मैच यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज। उसकी रेंज है 500 किलोमीटर से ज्यादा। मल्टी टारगेट लैंड सी एयर प्लेटफॉर्म पर दागी जा सकती है। उसकी सटीकता की बात करें तो हाई प्रिसीजन स्ट्राइक सिर्फ 1 से 2 मीटर का एरर मार्जिन। इसका मतलब है कि दुश्मन को समय भी नहीं लगेगा। इसके इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो 1993 में रूस दौरे के 5 साल बाद 12 फरवरी 1998 को डॉक्टर कलाम और रशिया के उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव ने ब्राह्मोस एयर स्पेस बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो डीआरडीओ और रशिया के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम था। इसमें भारत की 50% और रूस की 49% साझेदारी थी। इस उद्यम की स्थापना दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डिजाइन, विकास और बिक्री के लिए की गई थी, जिसमें भारतीय नवाचार और रूसी अनुभव का संयोजन किया गया। पहला सफल प्रक्षेपण 12 जून को हुआ, ओडिशा के चांदीपुर में। कई सफल परीक्षणों के बाद ब्रह्मोस को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया गया। वो मैक 2.8 यानी लगभग 3430 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। इसकी स्पीड अभी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। इसकी सफलता भारत के एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम में निहित है, जिसमें 1983 में मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। बात करें मूल रूप से भूमि और जहाज के प्रक्षेपण के डिजाइन की, तो ब्रह्मोस को बाद में 2013 में हवाई प्रक्षेपण क्षमता के लिए संशोधित किया गया, जिससे यह सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूल हो गया। परीक्षण पूरा होने के बाद नौसेना अपने मौजूदा 450 किलोमीटर ब्रह्मोस मिसाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से 800 किलोमीटर के संस्करण में अपडेट कर दी। हाल ही में भारत ने वेस्टर्न सेक्टर यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर ब्रह्मोस की नई रेजिमेंट तैनात की है, जो पंजाब, राजस्थान और जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान के टेक्निकल ठिकानों को कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त कर सकती है। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ आए दिन बढ़ता रहता है। आईएसआई द्वारा प्रॉक्सी आतंकी हमलों की प्लानिंग होती है और अब तुर्की कतर के संपर्क में काम करने वाले नए नेटवर्क्स का खुलासा हो रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट्स के अनुसार तुर्की के एनजीओ की आड़ में कुछ ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। कट्टरपंथी युवाओं की ब्रेन वॉशिंग हो रही है। भारत विरोधी नैरेटिव का प्रचार किया जा रहा है। कतर फंडिंग नेटवर्क में कतर के कुछ धार्मिक संस्थाएं भारत में सक्रिय कट्टरपंथी समूहों को फंड दे रही हैं। इसका लिंक पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों के नाम से जोड़ा जा रहा है। इसमें आईएसआई का इंटरनेशनल जोड़ भी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब तुर्की और कतर के नेटवर्क्स के साथ मिलकर मल्टी फ्रंट आतंक की रणनीति बना रही है। इसीलिए भारत अब सिर्फ एलओसी पर ही नहीं, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म मैप पर भी एक्टिव हो गया है। भारत अब पुराने वाले रुख से निकलकर एक्टिवली डेटर नीति पर जा रहा है, जिसमें शामिल है सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी शुरुआत। अब ब्रह्मोस तैनाती एक चेतावनी है। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमा तक नहीं
विचारधारा के सोर्स तक जाएगा और कतर और तुर्की में मौजूद संदिग्ध संस्थाओं को इंटरपोल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपोज किया जाएगा। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक के मुताबिक सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, जो ब्रह्मोस मिसाइल को एकीकृत करता है। HAL की ओर से किए गए इस पुनर्निर्माण पर सुखोई के द्वारा 1300 करोड़ की लागत आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन HAL ने इसे केवल 88 करोड़ में ही पूरा कर दिया और भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का सबसे एकमात्र बेहतर प्रदर्शन हुआ। 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी, जो इस सुपरसोनिक प्रणाली का पहला निर्यात था। इसके बाद 2022 में $375 मिलियन का सौदा हुआ और दूसरी खेप अप्रैल 2025 में गई। भारत की डीआरडीओ और एनटीआरओ अब साइबर नेटवर्क्स को ट्रैक कर रही है जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट हो रहे हैं। डार्क वेब, क्रिप्टो डोनेशन और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए आतंकी फंडिंग पर नजर रखी जा रही है। एक लेख के अनुसार पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था, उसका निशाना लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। उसे तबाह करने में ब्रह्मोस मिसाइल सबसे आगे थी। 90 के दशक में बने कतर स्थित नेटवर्क, जिनका नाम अमेरिकी वित्त मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, उनके पैसों पर तुर्की के कुछ इस्लामी एनजीओ इस पर काम कर रहे हैं। दोनों नेटवर्क यूरोप के प्रवासी समुदाय में फैले हुए हैं। एआई और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के जरिए कवर ऑपरेशन तैयार है। इसका मकसद है सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। ब्रह्मोस की दिशा बदलना सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है कि अब भारत किसी भी मोर्चे पर झुकेगा नहीं, क्योंकि हम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां भारत सिर्फ डिफेंड नहीं, डोमिनेट करता है। इस पर आपका क्या मानना है? आप हमें बताएं कि ब्रह्मोस को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर में इसके इस्तेमाल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को और भी आक्रामक कदम उठाने चाहिए? क्या वाकई पाकिस्तान जैसे देशों का परमानेंट इलाज ब्रह्मोस है? नीचे कमेंट करें और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।